તો છત્તીસગઢમાં 11 જવાનો શહીદ થયા છે। દંતેવાડાના અરનપુરમાં આઈઈડી બ્લાસ્ટ કરવામાં આવ્યો। આઈઈડી બ્લાસ્ટમાં 11 જવાનો શહીદ થયા છે। પોલીસ અને નક્સલીઓ વચ્ચે અથડામણ સર્જાઈ। 10 ડીઆરજી જવાન અને એક ડ્રાઈવર શહીદ થયો છે। દંતેવાડાના અરનપુરમાં આઈઈડી બ્લાસ્ટ કરવામાં આવ્યો। આઈઈડી બ્લાસ્ટમાં 11 જવાનો છે તે શહીદ થયા છે। મહત્વનું છે કે છત્તીસગઢમાં નક્સલી હુમલો થયો છે। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में 11 जवान शहीद थया छे। आ विषे વધુ विगत मेळवीशुं। संवाददाता अजय यादव जुड़ाई गया है। जी अजय, नक्सलवादी हुमला हुआ है, सरकार बता रही है कि नक्सलवादियों को जड़ से खत्म किया जाएगा, पर बार बार ऐसे हमले होते जा रहे हैं। ये हमला कैसे हुआ, क्या डिटेल है इसकी? देखिए, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान थे जो सर्च ऑपरेशन के लिए दंतेवाड़ा के जंगलों की तरफ से गए थे। सर्च ऑपरेशन के बाद जब ये जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा की तरफ लौट रहे थे तब रास्ते में नक्सलियों की तरफ से आईडी लगाई गई थी, जो एक तरह से ब्लास्ट हुई उनकी गाड़ी गुजरने के बाद, जिसके धमाके में कम से कम जो है 10 जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं डीआरजी के, वो उनकी मौत हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। जबकि एक ड्राइवर उन्हीं की जो गाड़ी चला रहा था वो भी शहीद हुआ है। और कहा जा रहा है कि पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं। फरवरी के महीने में भी डीआरजी के 3 जवानों की मौत हुई थी उसी छत्तीसगढ़ में। हालांकि तभी भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया था कि नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई है अपने अंतिम चरण में चल रही है और नक्सली एक तरह से अंतिम सांसें गिन रहे हैं। लेकिन नक्सलियों ने एक बार फिर अटैक करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद उनका जो मकसद है वो पीछे अभी हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह का हमला करके कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को भी अपनी तरफ से चेतावनी दी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि नक्सलियों के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है वो एक तरह से अंतिम चरण में है और जो भी नक्सली इसमें है उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन खबर इसके साथ ये भी है कि नक्सलियों ने जब ये ब्लास्ट किया उसके बाद अपने आप को कवर फायर करते हुए एकदम जंगलों की तरफ वो लौट गए। हालांकि जिला मुख्यालय से बड़ी संख्या में जो सिक्योरिटी पर्सनल है मूल जगह पे भेजे गए हैं ताकि सर्च ऑपरेशन चला करके जिन नक्सलियों ने हमला किया है उनको पकड़ा भी जा सके। फिलहाल इसमें 10 डीआरजी के जवान जो हैं, डीआरजी के जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं, साथ में एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। जी बिल्कुल से अजय, बार बार सरकार ये कह रही है कि नक्सलवादियों को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा, पर बार बार ऐसे हमले होते हैं, तो सरकार आखिर कर क्या रही है? देखिए, सरकार की तरफ से हमेशा इस तरह के नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जिसमें न सिर्फ इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे नक्सलवाद का प्रभाव देखने को मिलता है तो छत्तीसगढ़ ही है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार की एजेंसियाँ भी, सिक्योरिटी पर्सनल भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। फरवरी के महीने में भी 3 जो डीआरजी के जो जवान थे वो एक तरह से शहीद हुए थे और एक बार फिर हमला करके कहीं न कहीं नक्सलियों ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार के तमाम सारे प्रयासों के बावजूद वो अभी जड़ से खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि उनका अपना जो एजेंडा है उसके हिसाब से वो चलते रहेंगे। खास करके कहा जाता है कि नक्सलियों की तरफ से जो जड़ जंगल का ज़मीन की जो लड़ाई है वो कहते हैं कि उनके हक को मारा जा रहा है और कहीं न कहीं जो ट्राइबल्स हैं उनके फेवर लेकर के वो इस तरह के अटैक लगातार करते रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश है कि स्कूल, हॉस्पिटल और तमाम सारी चीज़ें पहुंचा करके कहीं न कहीं नक्सलवाद को ख़त्म किया जाए और खास करके सिक्योरिटी पर्सनल का दबाव बढ़ा करके नक्सलियों को ख़त्म किया जाए। तो बार बार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बार बार नक्सलियों की तरफ से एक के बाद एक अटैक करके ये मैसेज देने की कोशिश होती है कि वो कहीं ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि उनका जो एजेंडा है उस पर वो काम करते हुए आगे दिखाई देते हैं। तो फिलहाल ये हमला इसी बात का सबूत है कि नक्सली ख़त्म नहीं हुए हैं, भले राज्य सरकार अपनी तरफ से ये दावा कर रही है। जी बिल्कुल से शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।